हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका आज फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस अर्थात मृदा विज्ञान के मूल तत्वों के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे शीघ्र प्राप्त हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो पढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मृदा विज्ञान क्या है? मृदा विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के बारे में अध्ययन किया जाए उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत मृदा विज्ञान मृदा का वर्गीकरण, मृदा की प्राकृतिक मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों तथा मृदा उर्वरता का अध्ययन आदि शामिल होता है। मृदा विज्ञान का अध्ययन जो होता है वह दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका कहलाता है इडफोलॉजी और दूसरा होता है पैडोलॉजी। इडफोलॉजी में बताया जाता है आपको कि मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन, पौधों की वृद्धि, पोषणों एवं उपज के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसको एडेफोलॉजी कहते हैं। एक किसान और कृषि छात्र जब मृदा के बारे में अध्ययन करता है तो वह एडफोलॉजी के रूप में आता है। यह ग्रीक भाषा के एक शब्द से जुड़कर मिलकर बना है, जैसे कि एडफोस और लोगोस। एडफोस का अर्थ होता है सॉयल और ग्राउंड एज फुट होल्ड टू प्लांट्स, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज या डिस्करेज। अब बात करते हैं पैडोलॉजी की कि पैडोलॉजी क्या होता है। तो मृदा के उद्भव अर्थात जन्म, वर्गीकरण तथा वर्णन के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। जब एक वैज्ञानिक मृदा का अध्ययन करता है तो वह पैडोलॉजी के रूप में आता है। पैडोलॉजी के अनुसार मृदा एक नेचुरल बॉडी अर्थात प्राकृतिक पिंड है। यह भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो पेडोन और लोगोस से मिलकर बना है, जहाँ पेडोन का मतलब होता है सॉयल और लोगोस का मतलब वही नॉलेज या स्टडी। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो मृदा विज्ञान की जो पहली शाखा है वो है मृदा भौतिकी। तो इसके अंतर्गत मृदा के भौतिक अथवा यांत्रिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है मृदा रसायन। तो इस शाखा में मृदा के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है तथा मृदा में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का भी वर्णन किया जाता है। फिर आता है मृदा जीव विज्ञान। तो इस शाखा के अंतर्गत मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है तथा मृदा में होने वाले जैविक रूपांतर का भी वर्णन किया जाता है। मृदा उर्वरता एवं पादप पोषण के बारे में जानते हैं। यह शाखा मिट्टी के उर्वरता के बारे में बताती है तथा पौधों के को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। फिर आता है मृदा प्रौद्योगिकी। तो यह समस्तगत मृदाओं जैसे कि स्लाइन, एल्काइन, एसिडिक, वाटरलॉग्ड तथा इरिडेड सॉइल्स के प्रबंधन के बारे में बताती है। उसके बाद है मृदा उत्पत्ति, मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा वर्गीकरण। तो मृदा विज्ञान के इस शाखा में मृदा के उत्पत्ति के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, मृदा वर्गीकरण, सॉयल टेक्सोनॉमी तथा नक्शा तैयार करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। मृदा निर्माण कैसे होता है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा, जिसको भूपर्वती अर्थात अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, वहाँ की ठोस चट्टानों के टूटने पर चट्टानों की छोटी बड़ी टुकड़ों वाली मलबा तैयार हो जाती है जो ढीला और असंगठित एवं अकार्बनिक होती है, जिसे पेरेंट मटेरियल और रिगोलिथ कहते हैं। पेरेंट मटेरियल अपेक्षा के कारण धीरे धीरे और लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है तथा अपक्षय के बाद फिर सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस के द्वारा मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। प्रोफाइल के विकास के बाद फिर जो मृदा बनती है उसे ही मृदा या वास्तविक मृदा कहते हैं। संक्षिप्त रूप में कहा जाए कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर चट्टान का निर्माण करते हैं, और जब यह चट्टान वातावरणीय कारकों के कारण अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो सॉइल का निर्माण होती है अर्थात मृदा का निर्माण होता है। सभी प्रकार की मिट्टियों की उत्पत्ति चट्टानों के टूटने से होती है।
अब बात करते हैं मृदा की विशेषताओं के बारे में। तो यह पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। पौधों को उगाने के लिए आधार प्रदान करता है। मृदा में डिफरेंट प्रकार के हॉरिजन पाए जाते हैं। उसके बाद मृदा में मॉर्फोलॉजिकल तथा रासायनिक एवं जैविक अंतर पाए जाते हैं, जो पेरेंट मटेरियल में भिन्नता और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का कारण बनती है। वाटरशेड प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय विज्ञान में प्रगति से पता चलता है कि मिट्टी धूल पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है। मिट्टी हमारे पानी को फिल्टर करती है, हमारे जंगलों और फसलों को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करती है और पृथ्वी के तापमान में साथ साथ कई महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।